जन सेवा केंद्र पीएनबी कियोस्क ग्राम कासमपुर थाना काट के बाहर से 9 लाख रुपए लूटने की फर्जी सूचना देकर 1,54,000 रुपए चुराकर जन सेवा केंद्र स्वामी के साथ धोखाधड़ी करने के 2 आरोपियों को थाना काट पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से 70,000 रुपए बरामद। आपको बताते चले कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में आपराधिक घटनाओं के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्र अधिकारी काट मुरादाबाद के नेतृत्व व पर्यवेक्षण में आज दिनांक 19 नवंबर 2023 को थाना काट पुलिस टीम द्वारा 9 लाख रुपये लूट की फर्जी सूचना देने के 2 आरोपियों, एक मुजीबुर रहमान पुत्र मोहम्मद राशिद निवासी ग्राम गढ़ी थाना काट मुरादाबाद, 2 जुनेद पुत्र अहमद हसन निवासी ग्राम नया गांव कासमपुर थाना काट जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त गढ़ से चोरी एवं धोखाधड़ी के 70,000 रुपये बरामद किए गए। इस संबंध में थाना काट पर मुकदमा संख्या 378/23 धारा 420/379 बादवी का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 बादवी की वृद्धि की गई है। गिरफ्तारी अभियुक्त मुजीबुर रहमान उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं करीब 3-4 महीने से उक्त जनसेवा केंद्र में नौकरी करता हूं। मेरे परिवार पर करीब 1 लाख रुपए का कर्जा रिश्तेदारों का हो गया था, जिससे हम लोग चुका नहीं पा रहे थे, जबकि वो लोग कर्जा वापसी का दबाव बना रहे थे। इसी कारण मेरे मन में ये विचार आया कि लूट की फर्जी सूचना देकर जनसेवा केंद्र का पैसा मैं हड़प कर लूंगा और मेरा कर्जा भी चुक जाएगा। इसी कारण दिनांक 16 नवंबर 2023 को शाम करीब 8 बजे साथी कर्मचारी अनस जनसेवा केंद्र का शटर बंद कर रहा था। उसी समय मैं पैसों का बैग लेकर रोड पर आ गया और अपने दोस्त जुनेद उपरोक्त को बैग देकर वहां से हटा दिया और मैंने रुपये का बैग 2 लड़कों द्वारा फायरिंग करते हुए लूटने की बात अनस को धमकाते हुए बता दी कि यही बात मालिक को बतानी है। इस योजना में मैंने अपने दोस्त जुनेद उपरोक्त को पहले से शामिल कर रखा था। अभियुक्त जुनेद उपरोक्त से पूछताछ करने पर मुजीबुर रहमान उपरोक्त के बयान का समर्थन किया एवं अभियुक्त के कब्जे से 70,000 रुपये बरामद किए गए। शेष पैसों का खर्चा हो जाना बताया गया है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से आसिम खान की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 16/11/2023 को शाम में करीब 7 बजे के आसपास में सूचना मिली थी कि कांट थाना क्षेत्र में सिवहारा रोड पे एक पीएनबी का कियोस्क है। वहाँ पे 2 जो ग्राहक सेवा केंद्र है, वहाँ पे 2 लोग काम कर रहे थे और जब वो दुकान बंद करके जा रहे थे तो उनका ये कहना है कि उनको किसी 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा लूट लिया और वहाँ पे फायरिंग की घटना की गई, जिसमें बाद में थाना प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी और SPRA साहब और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो घटना कुछ संदिग्ध प्रतीत हुई और जो शुरुआत में इन्होंने करीब 9 लाख रुपए जाना बताया और उसके बाद में जब इनका सारा स्टेटमेंट चेक किया गया वहाँ पे जो ग्राहक सेवा केंद्र है और इनका जो मालिक है उनसे पूछताछ किया गया तो जानकारी मिली थी इनके पास में मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख रुपये पर डे का मतलब वहाँ पर ट्रांजेक्शन होता था, लेना और देना। लेकिन जो इन्होंने जो पैसा बताया वो ज़्यादा था। बाद में जब इनका हिसाब का जो मिलान किया गया तो जानकारी मिली कि करीब 1,53,000 रुपया उस दिन इनके पास में था और उसी को इन्होंने बैंक जो दुकान बंद करते टाइम पर बैग में रखा था और इन्होंने बताया था कि 2 व्यक्तियों ने आके वहाँ पे फायरिंग किया और फिर उसके बाद हमारा बैग छीन के भाग गए। लेकिन चूंकि इनकी बातें अलग अलग, दोनों से जब अलग अलग पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा जो जानकारी दी गई उसमें ये घटना संदिग्ध प्रतीत हुई और उसके बाद में इसमें हम लोगों ने काम किया तो ये प्रकाश में आया कि यहाँ पे एक जो इनके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति है मुजीबुर रहमान पुत्र मोहम्मद राशिद, इसी के द्वारा इस घटना को प्लान किया गया था और इसका एक साथी है जुनेद नाम से। इन दोनों ने पहले से प्लान किया था। जुनेद को इसके द्वारा फ़ोन करके बुलाया गया और जैसे ही ये लोग दुकान बंद कर रहे थे तो इन्होंने जो दूसरा साथी है अनस, उसको किसी काम से वापस दुकान को खुलवाया और उसको अंदर कोई सामान लेने के लिए भेज दिया और इसी बीच में इसने जो बैग है वो जुनेद को दे दिया और उसके बाद में फिर इन्होंने वहाँ पे इस तरह का उसको माहौल बनाया कि मेरा बैग छीन के भाग गए और गोली चलाई मेरे वहाँ पे, जबकि इस तरह की कोई जो आसपास की दुकान है वहाँ पे कोई सूचना नहीं थी और CCTV भी इन्होंने अपने जो ग्राहक सेवा केंद्र था उसका बंद कर दिया था और भाग के फिर इन्होंने पहले मालिक को सूचना दिया और मालिक को बताने के बाद में इन्होंने पुलिस को सूचना दिया और करीब 9 लाख रुपये जाने की बात बताई। तो ये इस तरीके से इन लोगों ने जो बैग है वो पहले दे दिया था और बैग को उसके बाद में फिर इस घटना को इन्होंने एक झूठी सूचना दी। तो आज इन दोनों लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है और इनके पास से जो लूट का जो पैसा है वो 70,000 रुपया वो भी इनसे बरामद किया गया है और साथ ही साथ
इनको 420 और 379 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत करके और इनको जेल भेजा जा रहा है और इनके आगे विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर इनका कोई और आपराधिक इतिहास नहीं है? पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन जो जुनैद है वो टैक्सी और जो ऑटो चलाता है, और इसके अलावा जो ये मुजीबुर रहमान है ये कई दुकानों पे इस तरीके से काम करके छोड़ चुका है, लेकिन ये जानकारी नहीं मिली कि कहाँ वहाँ पे भी इन्होंने इस तरह की कोई घटना की है। इसकी जांच पड़ताल इसमें की जा रही है।